अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं दुर्गा मंडल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द द्रोणास में। सो द एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस दोनों के ही नोटिफिकेशंस आ चुके हैं और इसके साथ ही आ चुकी है इनके एग्जाम की टेंटेटिव डेट्स। तो जो टेंटेटिव डेट्स बताई गई है वो अप्रैल के आसपास की है। तो क्यों ना इन फरवरी और मार्च इन 2 महीने को हम अच्छे से यूटिलाइज करते हुए एसएससी के कुछ क्वेश्चंस और एसएससी के सिलेबस को कंप्लीट करें। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन रीजनिंग के क्वेश्चंस के सेट। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो यहाँ मैं लेकर आई हूँ कुछ क्वेश्चंस के सेट। तो आप पहले कोशिश करें कि आप इन्हें पहले खुद से सॉल्व करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखें। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है जिसमें बोला जा रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस दैट विल बी कंप्लीट द सीरीज। यहाँ एक नंबर सीरीज है। तो आप सीरीज में एक चीज़ हमेशा ये ध्यान रखिएगा, अगर सीरीज 1 डिजिट से स्टार्ट होकर एंड 3 डिजिट या 2 डिजिट पे हो रहा हो या मोर देन 2 डिजिट पे हो रहा हो तो वो डेफिनेटली मल्टीपल के सीरीज होते हैं। तो जैसे कि हमारे पास है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है 1 से, लेकिन जब एंड पे पहुँचते पहुँचते वो क्या हो जा रहा है 3 डिजिट का एक नंबर 651। तो ये आइडेंटिटी करना आपको है कि ये है मल्टीपल सीरीज। तो चलिए बनाते हैं, है क्या ये। तो आप देखेंगे 1 1 एक मिनट, हमारे पास जो सीरीज है वो है 1, हमारे पास जो सीरीज है वो है 1 3 9 31 क्वेश्चन मार्क 6 क्वेश्चन मार्क 6 5 1। तो आप ये बता सकते हैं कि 1 के कौन से मल्टीपल के आसपास 3 है। तो आपसे भी कहेंगे कि 1 तो 3 का 1 से अगर 3 का मल्टीपल हो तो 3, और 3 से अगर 9 का मल्टीपल 3 से 3 को मल्टीपल किया जाए तो 9। लेकिन क्या 9 से अगर कोई भी डिजिट को मल्टीपल किया जाए तो 31 मिलेंगे? नहीं। तो ये मल्टीपल है, मल्टीपल के आसपास, एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है। तो देखिए 1 इंटू 1 प्लस 2 क्या आ रहा है 3। वैसे ही 3 इंटू 2 प्लस 3, 3 इंटू 2 6 प्लस 3 क्या आ रहा है 9। वैसे ही 9 इंटू 3 27 प्लस 4 क्या आ रहा है 31। तो ये एक पैटर्न जो सभी में फॉलो कर रहे हैं। तो वैसे ही अगला डिजिट जो होगा वो अगला नंबर क्या होगा, मल्टीपल बाय 4 प्लस 5। तो 31 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो तो प्रोडक्ट होगा 4 1 2 4, और इसमें अगर हम प्लस 5 कर दे तो हमारा आंसर होगा 1 2 9, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन अ कोड लैंग्वेज हैमर इज कोडेड एज 8 hashtag 66 dollar star and district is coded as 7851 star and 21, then which is the correct code for the word given below mercy। तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ड दिए गए हैं, है ना। वर्ड है हैमर, और उसके लिए कोड क्या यूज किया गया है 8 hashtag 66 डॉलर स्टार। और हमारे पास जो दूसरा वर्ड है
हमारे पास जो दूसरा वर्ड है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट और इसके लिए कोड क्या यूज किया गया है? 7 8 5 1 स्टार एंड 2 1। तो देखिए कोड आपको समझना कैसे है। यहाँ पे H के लिए जो कोड आया है वो है 8, A के लिए हैशटैग, यहाँ डबल M है तो आपको बीच में कोड क्या मिले 66, यानी लेटर्स के नीचे जो कोड लिखे गए हैं वो उसी के कोड है। तो अब हमें आइडेंटिटी किसकी करनी है? मर्सी। तो देखिए हैमर में M के लिए कोड क्या यूज किया गया था? 6। अब E, अगला वर्ड E के लिए कोड क्या यूज किया गया था? डॉलर। आर के लिए कोड दोनों ही वर्ड्स में क्या यूज किए गए हैं? स्टार। सी, डिस्ट्रिक्ट में सी के लिए कोड यूज किया गया है 2। आई, डिस्ट्रिक्ट में आई के लिए कोड क्या यूज किया गया है? 8। तो देखिए मर्सी का कोड क्या आया? 6 डॉलर, 6 डॉलर स्टार 2 8, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बोला क्या गया है? विच टू नंबर्स हैव टू बी इंटरचेंज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन टू मेक इट करेक्ट। इसमें कोई भी ऐसा दो नंबर है जो अपने राइट प्लेस पे नहीं है। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए 26, लेकिन कोई ऐसा दो नंबर है जो यहाँ पे गलत रखा गया है। आपको उसे ही आइडेंटिफाई करने के बाद उसे इंटरचेंज करने के बाद आपको बताना है कि कौन से वो दो नंबर है जिसे हम इंटरचेंज करें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास है इक्वेशन 128 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 6। और ध्यान दें इन्हें सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आना चाहिए 26। तो जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है किसी को इंटरचेंज करना है, तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 से चेक करते हैं, 4 और 12। तो देखिए 4 और 12 अगर हम लोग 4 की प्लेस पे 12 को रखें, 128 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो क्या ये हमारा एग्जैक्ट आंसर दे रहा है? चलिए चेक करते हैं। 4 के टेबल से अगर इसे डिवाइड किया जाए, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया? ये एक फ्रैक्शन में आ गया है ना, फ्रैक्शन में, और आंसर तो फ्रैक्शन में है नहीं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है 12 और 6, तो 1 1 2 8 डिवाइडेड बाय 4 माइनस, अब इंटरचेंज करना है 12 और 6, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 12। चलिए देखते हैं अगर इसे 4 से डिवाइड किया जाए, 4 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 32 माइनस 18 प्लस 12। तो अगर हम 32 में
12 को ऐड करें तो हमारा आंसर क्या होगा? 44। और अगर -18 करें तो हमारा आंसर क्या होगा? 26। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 12 और 6 अपने राइट प्लेस पे मेंशन पुट नहीं किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए, ब्लड रिलेशन ये एसएससी का आजकल एसएससी में पूछा जाने वाला काफ़ी ही फेवरेट और इस टाइप के ही ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, बोला गया है इफ ए डिवाइडेड बाय बी मीन्स दैट ए इज द फादर ऑफ बी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी मीन्स दैट ए इज द मदर ऑफ बी, ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट क्यू इज द डॉटर ऑफ पी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया है ना, क्यू इज द डॉटर ऑफ पी, तो हम पहले इसका डायग्राम बनाते हैं कि आखिर ये डायग्राम होगा कैसा। Q इज द डॉटर ऑफ P, तो P पेरेंट्स, इसलिए ऊपर ये जनरेशन गैप, और Q डॉटर यानी कि फीमेल, तो डायग्राम ऐसा आना चाहिए, है ना। तो इक्वेशन से हम लोग चेक करते हैं। पहला ऑप्शन P डिवाइडेड बाय Q, तो देखिए डिवाइडेड में क्या दिया गया है? A इज द फादर ऑफ B, तो पहले A डिवाइडेड B, इसका डायग्राम देखिए। अगर बोला जाए A इज द फादर ऑफ B, दैट मीन्स A इज अ मेल पर्सन, फादर यानी पेरेंट्स, तो पेरेंट्स हमेशा ऊपर, और किनके फादर? B के फादर। अब उसके बाद बोला गया A इनटू B, चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। A इज द मदर ऑफ B, अब यहाँ पे A क्या है? मदर, पर है पेरेंट्स, तो ये भी ऊपर। जनरेशन गैप, किसकी मदर? B की मदर। उसके बाद बोला गया है A प्लस B, और बोला क्या गया? A इज द ब्रदर ऑफ B, A ब्रदर मेल यानी कि प्लस ब्रदर, किसका ब्रदर? B का ब्रदर। तो देखिए कोड का डायग्राम कोडेड फॉर्म में, और हमने अब उसे डायग्राम फॉर्म में लिख लिया। तो चलिए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। P डिवाइडेड बाय Q, डिवाइडेड यानी P इज फादर ऑफ Q, चलिए सही है, P इज फादर ऑफ Q, है ना। लेकिन हमें P मेल या फीमेल ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? Q डॉटर होनी चाहिए P की। और उसके बाद जो दिया गया Q मल्टीप्लाइड बाय R, तो देखिए Q मल्टीप्लाइड बाय R यानी Q इज मदर ऑफ R। तो देखिए हमें क्या पता चल रहा है इससे? Q का जेंडर हमें चाहिए था, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए था? Q का जेंडर, Q डॉटर होनी चाहिए किसकी? P की। और हमारे ऑप्शन नंबर 1, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि P डॉटर है, किस Q डॉटर है किसकी? P की। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला गया है। इफ इन अ कोड लैंग्वेज तमिल इज रिटन एज WZPHO, देन इन दैट कोड लैंग्वेज मैथ्स इज रिटन एज तमिल। हमारे पास एक वर्ड है तमिल, और उसके लिए कोड क्या यूज किया गया है? WZPHO। तो जब भी आपको इस टाइप्स के क्वेश्चंस मिले तो आपके लिए सबसे ज़रूरी काम है कि आप सभी लेटर्स के प्लेस वैल्यू आपको याद होने चाहिए। जैसे कि अगर बात करें टी, तो टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 20। ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1। एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 13। आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 9। एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 12, राइट। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू, अब यहाँ पे कोड यूज किया गया डब्ल्यू, तो डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 23। जेड 26, पी 16, एच 8, ओ 15, है ना। तो आप देखेंगे फर्स्ट वाले में
+3 है ना, 20 + 3 23, और 23 की किसका प्लेस वैल्यू है, W, इसलिए W यूज किया गया। और सेकंड वाले में -1 किया जा रहा है, क्योंकि ए से अगर माइनस चले तो ए के पहले आता क्या है, अगर रिवर्स चले तो 26 ही लेटर्स होते हैं, तो अगर माइनस करे तो Z ही मिलेगा। उसके बाद M का प्लेस वैल्यू 13, इसमें +3 16, और 16 का प्लेस वैल्यू, 16 किसका प्लेस वैल्यू, P का। फिर से देखिए I 9 -1 8, और 8 किसका प्लेस वैल्यू, H का। फिर 12, उसमें फिर से +3 15, और 15 किसका प्लेस वैल्यू, O का। तो अब हमें पता चल चुका है कि हमें वर्ड किसके निकालने हैं, मैथ्स। तो देखिए M की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 13, I A 1, T 20, H 8, S 19। तो फर्स्ट लेटर में हमने क्या किया था, +3, तो 13 + 3 16, 1 माइनस जाएंगे तो 26, फिर से +3 यानी कि 23, फिर -1, फिर अगर -1 चले तो 7, और फिर +3 यानी कि 22। तो हमें पता है 16 P की होती है प्लेस वैल्यू, 26 Y, 26 Z, सॉरी 20 23 26 W, 7 G, और 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, V। तो हमारा कोड क्या हो जाएगा मैथ के लिए, P Z W Z V, और ये किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 P Z W Z V इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो आपके पास दो सीरीज दिए गए है ना, 15 9 4, और नीचे दिया गया 7 2 3। दोनों में ही कहीं ना कहीं सेम पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, और इसी पैटर्न को पहचान कर हमें ऑप्शंस चेक करने हैं कि वही सेम पैटर्न इन चारों ऑप्शन में से किस में फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए ये जो पैटर्न होगा ना, इसी 3 नंबर से कुछ किया गया होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करके। तो देखिए आपको पता कैसे करना है कि पैटर्न इसमें क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं कि अगर हम लोग फर्स्ट वाले से सेकंड वाले को माइनस करें तो क्या 4 आ रहा है आंसर। तो 15 - 9 क्या होगा, 6, 7 - 2 क्या आ रहा है, 5। अगर हम लोग 15 - 9 करें तो हमारा आ रहा है 6, 7 - 2 करे तो आ रहा है 5। लेकिन यहाँ पे है क्या, 4, और यहाँ पे 3। तो देखिए क्या -2 यही पैटर्न अगर फॉलो कर रहा होगा तो इसी से आंसर आएगा। तो चलिए चेक करते हैं, -2 यानी 4, -2 यानी कि 3। तो चेक करते हैं क्या ये पैटर्न किसी और ऑप्शन में फिट बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में अगर देखा जाए तो 21 - 12 हमारे पास क्या आ जाएंगे, 9, माइनस अगर क्या करें, 9 आया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, -3 करने से 6 आ रहा है ना। तो चलिए अगला ऑप्शन चेक करते हैं, 18 - 7 क्या आएगा हमारे पास, 11। लेकिन 11 में 4 माइनस करना पड़ रहा है, लेकिन इस पैटर्न से क्या माइनस करना पड़ रहा था हमें, 2। अब ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं, जैसे कि अगर 19 - 13 क्या आएगा, 4, और आंसर भी 4 है, यानी ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो चेक करते हैं कोई दूसरा पैटर्न। तो देखिए सेकेंड डिजिट क्या है हमारे पास, 9, और थर्ड डिजिट 4 है ना, इनका सम कितना हो रहा है, 13। वैसे ही 2 + 3 सम कितना हो रहा है, 5। अगर आप इसमें +2 करें तो आंसर क्या निकल के आ रहा है, फर्स्ट नंबर है ना, 7।
तो अब ये पैटर्न चेक करते हैं, क्या ये पैटर्न किसी भी ऑप्शन में फिट बैठ रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 अगर हम चेक करें तो फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड को ऐड करने से क्या हो रहा है, 12 प्लस 6 18, लेकिन 18 में 3 ऐड करने से 21 हो रहा है, यानी फिट नहीं बैठ रहा है। सेकंड 7 प्लस 7 14 प्लस 4 नहीं हो रहा है। चलिए अब चेक करते हैं तीसरा ऑप्शन, 13 प्लस 4 क्या हो रहा है, 13 प्लस 4 17 और देखिए प्लस 2 19 आ गया ना, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स क्लस्टर्स विल बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर सीरीज। तो ये लेटर क्लस्टर सीरीज के क्वेश्चंस है। तो देखिए हमारे पास लेटर्स है क्या, एल ई ओ जे यू ओ डी टी। तो आप अगर इस साइड से देखेंगे तो सब में ही +5 और अगेन +5। तो इधर से पैटर्न क्या पता चल रहा है कि नेक्स्ट भी अगला नंबर कौन सा होगा, +5। तो टी में अगर +5 करे, टी की प्लेस वैल्यू होती है 20 और अगर +5 करे 25 यानी कि y है ना। अब इधर से देखते हैं कि इस वाले साइड लेफ्ट साइड के जो वो लेटर्स है उसमें कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो देखिए एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12, ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है 15, यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है 21, डी की प्लेस वैल्यू 4 है ना, फ्रॉम द लेफ्ट। तो देखिए ये इससे कितना इंक्रीज हो रहा है 3, ये इससे कितना इंक्रीज हो रहा है 6 और ये इससे कितना इंक्रीज हो रहा है। तो आप नोटिस करेंगे 6 यानी कि 9 यानी कि हमें पता है कि अल्फाबेटिकल सीरीज में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होते हैं 26। तो 21 किसकी प्लेस वैल्यू है, यू की है ना, वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो इसकी 21 22 23 24 25 एंड 26। तो देखिए हमें 9 ऐड करने थे, तो 21 में 9 ऐड करने से आंसर क्या आ रहा है 30 है ना, 30। लेकिन हमारे पास 26 ही लेटर है, तो हमारे पास अभी भी रिमेनिंग कितने बचे हैं 4 यानी वापस हम लोग ए से स्टार्ट करेंगे और 4 किसकी प्लेस वैल्यू है डी, इसीलिए डी लिया गया है। तो अगला जो हमारा 4 में ऐड होगा वो होगा +12, सब में 3 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो +12 और 4 यानी कि 16 और 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है पी की। तो देखिए पी और वाई होगा हमारा अगला सीरीज। तो पी और वाई यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए ये है सिलॉक्स के क्वेश्चंस और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है और आपको कंक्लूजन फाइंड करना है ना, और हमारे पास स्टेटमेंट क्या है सम FRD। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं, सम FRD। उसके बाद बोला गया नो A इज D, नो A इज D यानी D और A के बीच कैसा रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। और जब भी नेगेटिव रिलेशन दो एलिमेंट के बीच में हो तो ये दोनों आपस में दो ही सेंटेंस रिपीट करेंगे, कौन से नो प्लस सम नॉट। नेगेटिव क्यों, क्योंकि इनके बीच नेगेटिव रिलेशन है। दो सेंटेंस ये भी रिपीट करेंगे, दो सेंटेंस दूसरा एलिमेंट भी रिपीट करेगा, ठीक है। और यही बनता है हमारा कंक्लूजन। और इसके साथ ही एफ डी से रिलेटेड है ना, और एफ का कितना पार्ट डी से रिलेटेड है, सम पार्ट। और सम पार्ट क्योंकि ये डी से सम पार्ट रिलेटेड है और डी की फाइट किसके साथ, ए के साथ है ना, डी का नेगेटिव रिलेशन ए के साथ, इसीलिए एफ का भी सम पार्ट का नेगेटिव रिलेशन किसके साथ होगा, ए के साथ। यानी ये एफ ए से क्या कहेगा नेगेटिव में, सम नॉट। तो चलिए चेक करते हैं हमारा कंक्लूजन। बोला गया सम FRA। तो देखिए सम FRA दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, हमें पता है कि ये एफ
ये डी से रिलेटेड है सम पार्ट, इसीलिए ये डी सम नॉट बोलेगा ए को, है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, रॉन्ग। अब ऑप्शन नंबर 2, कंक्लूजन 2, नो डी इज ए। तो जैसा कि हमें पता है इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन, तो ये नो ही बोलेंगे एक दूसरे को और सम नॉट बोलेंगे, तो नो डी इज ए इज अ करेक्ट कंक्लूजन। उसके बाद बोला गया सम एफ आर नॉट ए। तो देखिए मैंने अभी बताया था ना, डी के साथ नेगेटिव रिलेशन और डी का सम पार्ट किससे अटैच्ड है, एफ से। क्योंकि ये एफ सम पार्ट डी से अटैच्ड है, इसीलिए ये भी ए से जाके बोल सकता है सम नॉट, ठीक है। तो सम एफ आर नॉट ए इज अ करेक्ट। तो हमारा आंसर होगा बोथ कंक्लूजन 2 एंड 3 फॉलोज, ऑप्शन नंबर 2। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए ये है एनालॉजी की क्वेश्चन। एनालॉजी यानी इसमें आपको जो भी पैटर्न दिया जा रहा है, ये अगर 2 हो तो दोनों में ही सेम पैटर्न, अगर ये 3 हो तो तीनों में ही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, है ना। तो देखिए वर्ड क्या है हमारे पास, गेव, है ना। और उसके लिए क्या यूज किया गया है, AGEV। तो देखिए ये क्या किया जा रहा है, फर्स्ट 2 लेटर को का प्लेस आपस में इंटरचेंज और लास्ट के 3rd एंड 4th लेटर का भी प्लेस आपस में इंटरचेंज। तो चलिए चेक करते हैं क्या यही पैटर्न आगे भी फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास केप्ट, और उसके लिए क्या यूज किया गया है, EKTP। तो देखिए इसमें भी क्या किया गया है, फर्स्ट और सेकंड का आपस में इंटरचेंज, है ना, और 3rd और 4th का आपस में इंटरचेंज। तो यानी यही पैटर्न एसिड के लिए भी फॉलो होगा। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड का इंटरचेंज यानी CA, और फिर 3rd और 4th का CADI। तो हमारा ऑप्शन किस में है, CADI, ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है, आफ्टर अरेंजिंग द गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर विच वर्ड विल कम एट 3rd पोजिशन। तो आप सभी को पता होगा डिक्शनरी में वर्ड अरेंज कैसे किए जाते हैं, प्लेस वैल्यू के हिसाब से, है ना। तो प्लेस वैल्यू, तो देखिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे फर्स्ट लेटर, तो फर्स्ट लेटर सभी में सेम है, चलिए ठीक है। इसके बाद चेक करते हैं सेकंड लेटर, तो सेकंड लेटर भी सभी में सेम है। इसके बाद चेक करते हैं थर्ड लेटर, तो देखिए थर्ड लेटर भी सभी में सेम है और फोर्थ लेटर भी सभी में सेम है। तो यानी ये तो कोई भी वर्ड हो स्टार्टिंग THEO, ये चारों लेटर सभी में होंगे। तो अब हम लोग को चेक क्या करना है, फिफ्थ लेटर। तो देखिए फिफ्थ लेटर 2 में आपको क्या दिख रहा है, L, एक में G, एक में R, 2 में R, है ना। तो अब ये बताइए L, G और R इन सभी में सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते कौन है, ऑब्वियसली G। तो यानी G, यानी ये हमारा फर्स्ट वर्ड क्या बनेगा, थियोगोनिक, है ना, थियोगोनिक। तो यानी जो 5 नंबर पे है वो हमारा पहला डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा। तो चलिए अब चेक करते हैं थियोगोनिक के बाद दूसरा वर्ड हमारा क्या बनेगा। तो देखिए फिफ्थ लेटर L है ना, अब इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा जो सेकंड पोजीशन पे होगा। तो इसके अब L है, तो अब इसमें चेक करते हैं अगला O, दोनों में O है, ठीक है। उसके बाद G, दोनों में सेम है, लेकिन देखिए इसमें G के बाद क्या, Y, इसमें G के बाद U। तो दोनों में से Y और U दोनों में से पहले कौन आते हैं, ऑब्वियसली U। तो यानी हमारा सेकंड वर्ड कौन सा होगा, थियोलॉग। तो थियोलॉग यानी कि 4 नंबर, है ना। और अब देखते हैं थर्ड नंबर, थर्ड नंबर डेफिनेटली इसी में से होगा, अगर ये 4 तो G तक तो ठीक था। अब Y यानी कि थर्ड लेटर हमारा क्या हो गया, थियोलॉजी, और हमसे पूछा भी गया था थर्ड, तो थर्ड वर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्या पैटर्न क्या है, 4 4 2 3 2, और आपको इसी पैटर्न को पहचानते हुए 52 क्वेश्चन मार्क
क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा नंबर्स आएगा? तो देखिए 32 जो आया होगा वो 42 को कुछ ना कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी करके आया होगा, है ना? अगर हम लोग इसे प्लस करें तो भी आंसर नहीं आ रहा है ना? 4 + 2 6। अगर मल्टीप्लाई करें तो भी नहीं आ रहा, 4 × 2 28। तो देखिए अब हमें ये बताइए 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16, है ना? और 16 × 2 ये 2, है ना? 32। तो यानी 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25। अगर इसको और यही 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 50, और 50 देखिए ऑप्शन में दिया भी हुआ है ना? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है? द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ द सत्यम, शिवम एंड सुंदरम इज 80 ईयर्स। व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स हेंस? तो यहाँ पे तीन दोस्त है ना? कौन कौन? सत्यम, शिवम एंड सुंदरम। ठीक है, और इन सभी के एजेस के सम कितने हैं? 80। आपसे पूछा जा रहा है इनके एज का सम ही पूछा जा रहा है, लेकिन कब? आफ्टर 3 ईयर्स। तो ये बताइए आफ्टर 3 ईयर्स अगर किसी के भी एज में इंक्रीजमेंट हो तो क्या किसी एक में होंगे या सभी में? डेफिनेटली सभी में होंगे। तो अगर सत्यम के एज आफ्टर 3 ईयर्स कितने होंगे? 3 ईयर्स इसमें इंक्रीजमेंट, 3 ईयर्स इसमें इंक्रीजमेंट और 3 ईयर्स इसमें इंक्रीजमेंट। तो टोटल हम कितने इंक्रीजमेंट देख पा रहे हैं? 3 3 3, यानी कि टोटल 9 के इंक्रीजमेंट। तो आफ्टर 3 ईयर्स इन सभी का सम क्या होगा? 89 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है डाइस, है ना? बोला गया है 2 पोजिशंस ऑफ डाइस आर शोन बिलो, हाउ मैनी पॉइंट्स विल बी अपियर ऑन द ऑपोजिट टू द फेस कंटेनिंग 5 पॉइंट्स। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? 5 के ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा? तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले नंबर्स देखने हैं और दोनों में कॉमन खोजना है। अगर एक कॉमन है तो ठीक, उसके लिए अलग रूल। अगर दो कॉमन है तो उसके लिए अलग रूल। तो देखिए यहाँ पे कौन से नंबर कॉमन है दोनों ही डाइस में? 1, है ना? 1 एंड 1। तो देखिए जब भी एक कॉमन हो ना तो दोनों के 1 जो कॉमन नंबर्स है उसे हम, ये ऊपर वाला है पहले डाइस के लिए 1 और ये नीचे वाला है सेकंड डाइस का 1। तो देखिए जो कॉमन नंबर हो वहां से हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज घूम के उसके बाद हम लोग एक के बाद एक नंबर्स को लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अगर पहले डाइस में 1 से क्लॉकवाइज घूमे तो पहला नंबर क्या आया? 5। और फिर जब 5 से क्लॉकवाइज अगर हम लोग घूमे तो क्या आया? 3। ठीक है, वैसे ही सेकंड वाले डाइस में अगर 1 से क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करें तो पहला नंबर क्या आ गया? 2। और फिर 2 से क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करें तो क्या आ गया? 4। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? 5 का ऑपोजिट। तो देखिए 5 का ऑपोजिट क्या आ गया? 2। अगर आपसे पूछा जाए 2 का ऑपोजिट 5, 3 का ऑपोजिट 4 और 4 का ऑपोजिट 3। लेकिन अब ये भी तो हो सकता ना कि आपके मन में 1 का ऑपोजिट क्या? तो देखिए यहाँ कौन से नंबर है जो आपको हिडन है, नहीं दिख रहा है? तो 6, है ना? 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, कौन नहीं है? 6। यानी ये जो हिडन नंबर है वो 6 का होगा ऑपोजिट। लेकिन हमसे पूछा क्या गया था? 5 का ऑपोजिट। तो 5 का ऑपोजिट 2। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो ये है पजल्स या सिटिंग अरेंजमेंट कहे उसके क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। बोला गया है 7 फ्रेंड्स MNO PQR and S each has a different age. Only 2 people are older than Q. P is older than Q but younger than O. M is older than R but younger than S. Only 3 people are younger than S. N is the youngest among all.
द एजेस ऑफ हाउ मेनी पर्सन इज बिटवीन द एज ऑफ क्यू एंड आर। तो देखिए, आप ये बताइए सबसे पहले कि इंफॉर्मेशन कौन इस स्टेटमेंट में ज़्यादा दे रहा है या फिर कौन इस क्वेश्चन में ज़्यादा रिपीट हुए हैं। तो देखिए क्यू है ना, क्यू एंड अगेन। तो चलिए, पहला क्या बोला गया, ओनली 2 पीपल आर ओल्डर देन क्यू। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। क्यू से कितने लोग बड़े हैं, ओनली 2, तो 1 2 यानी कि इस पोजीशन पे कौन होगा, क्यू। उसके बाद बोला गया है P इज ओल्डर देन क्यू बट यंगर देन ओ। तो ओल्डर देन क्यू यानी कि इस वाले प्लेस पे, और यंगर देन ओ, ठीक है। उसके बाद बोला गया है ओनली 3 पीपल आर यंगर देन एस। एस से सिर्फ और सिर्फ 3 ही लोग छोटे होंगे, तो 1 2 3 यानी इस प्लेस पे कौन आ जाएगा, एस। उसके बाद बोला गया है एन इज द यंगेस्ट अमोंग ऑल। एन इन सभी में सबसे छोटा है। और बचा हुआ 2 प्लेस, कौन सा, एम और आर। तो देखिए बोला गया है एम इज ओल्डर देन आर, एम इज ओल्डर देन आर। तो आपसे पूछा गया था द एज ऑफ हाउ मैनी पर्सन इज बिटवीन द क्यू एंड आर। क्यू और आर के बीच में कितने लोग हैं, 2, एस और एम। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2। चलिए देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना। ये है एक नंबर सीरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो देखिए ये एक सीरीज है। सीरीज कैसा, एक बार इंक्रीज हो रहा है फिर नेक्स्ट टाइम डिक्रीज हो रहा है ना। तो जब भी आपको सीरीज ऐसा मिले कि एक बार इंक्रीज हो फिर डिक्रीज हो, तो आपको करना क्या है, अल्टरनेट वे पे देखना है। तो देखिए सीरीज क्या है, 199 211 फिर 196, नेक्स्ट आपको फाइंड करना है, फिर 193 एंड अगेन 217 है ना। तो देखिए ये इंक्रीज डिक्रीज, फिर ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे फिर इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज है ना। तो देखिए अल्टरनेट वे पे, यानी कि ये आपको 199 से कितना कम है, 3, फिर यहाँ से -3 है ना। अब देखिए ये नेक्स्ट यानी क्या होगा, अगर ये -3 तो हमें ये ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे प्लस हो रहा होगा। तो ये देखना है कि प्लस कितने का हो रहा है, क्या +3 हो रहा है, +3 यानी क्या 214। तो अगर हम +3 करें तो यहाँ पे क्या आएगा 214, लेकिन ये चेक करना क्या 214 में +3 करने से 217 आ रहा है। तो जी हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो आप देखेंगे अल्टरनेट वे पे क्या हो रहा है, -3 और फिर से अल्टरनेट वे पे क्या हो रहा है, +3, ठीक है। तो चलिए आई होप आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हम इस सेशन को आगे भी कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू।